नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं अवधेश प्रसाद। और अवधेश प्रसाद ने इस बार जो जीत दर्ज की है उसने पूरे देश में एक तरीके से हंगामा मचा रखा है। अयोध्या से जीते हैं। अयोध्या के एक विधानसभा से 9 बार ये विधायक रहे हैं, 4 बार कैबिनेट मंत्री और 2 बार राज्य मंत्री। मुलायम सिंह के कैबिनेट में रहे, अखिलेश यादव के कैबिनेट में रहे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने एक नया प्रयोग किया और सामान्य सीट से दलित चेहरे को उतारा। सीनियर मोस्ट दलित चेहरे समाजवादी पार्टी के, और अब वो अयोध्या से सांसद है। सर, स्वागत है आपका। कुमार अभिषेक जी, मैं आपके प्रति बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित करके मेरे विचार को आप अपने माध्यम से देश और दुनिया को देना चाहते हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। और शुरुआत कैसे करें? क्या आपको हम राम राम कहें, क्या आपको हम जय श्री राम कहें, क्या कहें? एज यू लाइक, इट इज अप टू यू टू डिसाइड। हमें तो सब में सुख है। हम तो राम, और राम की बात आपने कह दिया तो हम तो सच ही माने में राम भक्त हैं। और बाई बर्चू ऑफ माई बर्थ स्वाभाविक तौर से राम भक्त हैं, क्योंकि मैं अपने परिवार की बैकग्राउंड, मेरे बाबा ग्रैंड फादर जिसको कहते हैं, उनका नाम था राम नेवल। मेरे स्वर्गीय पिताजी श्रद्धे, उनका नाम था दुखी राम। मेरे भाई आज दुनिया में नहीं हैं, उनका नाम था राम अवध। मेरे मामा आज दुनिया में नहीं हैं, उनका नाम था परशुराम। मेरे ससुर दुनिया में नहीं हैं, उनका नाम था राम सेवक। तो बाई बर्चू ऑफ माई बर्थ मैं राम भक्त हूँ, स्वाभाविक हूँ। और राम की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा है कि 9 बार के विधायक विधानसभा में मुझे सम्मानित किया गया। सबसे सीनियर विधायक के नाते मोस्ट सीनियर विधायक 2 बार, 12 से 17 जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, और 22 जब माननीय योगी जी। लेकिन आप तो अवधेश जी राम कहते हैं कि आप मूलतः आप राम भक्त ही हैं, आपके परिवार में सबके नाम राम से। नो डाउट। लेकिन राम तो बीजेपी कहती रही कि राम तो हमारे हैं, और इस बार देखिए आपने तो बिल्कुल, देखिए अब ये साबित हो गया। अब कहने की कोई जरूरत नहीं है। देश और दुनिया में मैसेज गया कि असली राम भक्त कौन है और राम के नाम पर राजनीति करने वाले कौन हैं। ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया जब वहां की देवतुल्य जनता ने मुझे, और एक सामान्य सीट है, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सामान्य सीट पर मुझे चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। और मैं सही बात बता रहा हूं कि 6 माह पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मंत्री जी मैं आपको बड़ा सम्मान देना चाहता हूं। तो मैंने कहा भैया सम्मान तो नेताजी हमेशा देते रहे और आप भी दे रहे हो, विधानसभा में बगल बैठाते हैं। कलकत्ता भी ले गए थे तो अपने उसमें साथ ले गए थे, हालांकि हवाई जहाज का हम टिकट लिए थे, उसके बाद भी आपने कहा मेरे बगल बैठिए। और 3 दिन तक राष्ट्रीय कमेटी बैठी, उसमें बगल बैठाए। प्रेस में गए तो हमें साथ लेकर गए। तो सम्मान तो आप, तो मैं बड़े उसमें हुआ। तो मैंने कहा कि ठीक है। अभी चौंके होंगे कि कौन सा सम्मान क्या सम्मान है, गवर्नमेंट है नहीं। तो 1 महीने बाद फिर कहे हमने गुणा भाग लगा लिया है और आप अयोध्या से 54 फैजाबाद की जो सीट है वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जब आप लड़ेंगे तो बीजेपी का कोई भी लड़ेगा तो वो आपके मुकाबले हारेगा, आप जीतेंगे। और जब आप जीतेंगे तो पूरे देश दुनिया में मैसेज जाएगा
यहाँ तक BBC लंदन भी बोलेगा और हमारी समाजवादी पार्टी की ताकत अच्छी बढ़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, हम एक कार्यकर्ता के नाते, आप हमारे नेता हैं, आपके आदेश को मैं शोधाज करता हूँ। यही से तो उनका इट वॉज हिज कॉन्फिडेंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अखिलेश यादव जी का हाँ, पहली 6 महीने पहले आखिर उन्होंने कह दिया ना, कोई भी लड़ेगा तब भी आप जीतेंगे। तो कोई का तो मतलब भाई कोई सबसे बड़ा तो चेहरा देश दुनिया में आदरणीय मोदी जी का है। हालांकि ये चर्चा चली भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कि मोदी साहब लड़ेंगे, खुश थे, हम उनसे ज्यादा खुश थे कि मोदी से लड़ने का मौका मिलेगा। और जब लड़ने का मौका मिलेगा तो हमें यकीन था अपने लोगों पर, देवतुल्य मतदाताओं पर कि, और हमारे नेता पहले कर चुके थे, कोई भी लड़ेगा तो आप जीतेगा। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे पूरी तरह से काम कर रहा था और मैं बहुत खुश था कि मोदी जी लड़े, बहुत अच्छा, क्योंकि वो हारेंगे वो भी, तो एक और मैसेज जाएगा और हमारे लिए बड़ा। मोदी जी से भी लड़ने को तैयार थे? नो डाउट, नो डाउट। और वो तो आए, लोगों में चर्चा, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो फैजाबाद में चर्चा उठी, अयोध्या में चर्चा उठी और मोदी जी ने रोड शो वगैरह किया। लेकिन भाई सरकार के तो बड़े हाथ हैं, खुफिया विभाग है, राह है, तमाम जानकारी बैठे बैठे ले लेंगे। तो उनको शायद ये बताया गया कि विपक्ष का जो उम्मीदवार है अवधेश प्रसाद जमीनी है, लोग कहते हैं, बेदाग चेहरा है, 45 साल की राजनीति में कोई पार्टी नहीं बदला, एक पार्टी, एक झंडा, एक नेता, बेदाग चेहरा है और सभी वर्गों का सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन है। ये सीट सिक्योर सीट नहीं है। तो हो सकता है इस आधार पर हम ज्यादा नहीं कॉन्फिडेंस साथ कह सकते, भाई वो जाने। लेकिन जो चर्चाएं थी, आपको लग रहा है बीजेपी को आभास हो गया था कि वो इस सीट हार जाएगी और आप जीतेंगे? ऐसा है, जहां तक चुनाव का सवाल, मेरा अनुभव है, जिसकी जमानत जब तोड़ने वाली हुई थी वो भी कहते हैं हम जीतेंगे, निर्दल लोग भी कहते हैं हम जीतेंगे। तो ये तो राजनीति का हम कैसे कह सकते हैं कि उनको तो भरोसा था भाई कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 18 घंटे तक पूरे देश दुनिया में क्या मैसेज गया। और हमारे लायक प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने जो संदेश दिया, प्रभु श्री राम को उंगली पकड़ के ला रहे हैं, और इन लोगों ने क्या प्रचारित किया कि राम के लाने वाले लोग हैं, हम राम को लाए, हम राम को लाए। कमाल कर दिया। राम तो अनाज काल से आए हैं, राम किसी के लाने से नहीं हुए हैं, और राम अनाज काल से हैं। रामचरितमानस पढ़ लीजिए, कब का बना हुआ है, राम के बारे में लिखा हुआ है ना, तो राम इनके लाने वाले हैं। और तुलसीदास ने तो ने यहाँ कह दिया था, दैवी भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। तो राम की मर्यादाएं तो आज अनाथ काल से थी, और ये कह रहे हैं 22 जनवरी को कि हम राम के लाने वाले लोग हैं। ये पूरी तरह से सत्यों के परे था। ये बात किसी के समझ नहीं। कैन यू बिलीव कि राम के लाने वाले लोग हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अभिषेक जी। नहीं, ये कौन, राम को कौन ला सकता है? कैन यू बिलीव? क्या राष्ट्र इस बात को, या देश के करोड़ों लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि राम के लाने वाले बीजेपी के लोग हैं? राम अनाज काल से आए हैं, राम रोम रोम में हैं, राम सबके हैं, हमारे हैं, आप हैं। और हम तो और भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म ही हुआ है वहीं, हमारी पढ़ाई लिखाई भी साकेत महाविद्यालय में पढ़ते थे, तो सीता रसोईया जी जो राम का वो है वहां देखने जाते थे। और हमने बता दिया हमारे बाबा का, दादा का, भाई का, पिता का, मामा का, ससुर का, सबका नाम राम ही से है। तो जो लड़े थे हमारे मुकाबले, हम उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। तो उन पर हम पूछेंगे, लेकिन आपने एक बात कही, देवतुल्य जनता जो है वहां की, लेकिन उसी देवतुल्य जनता को इस वक्त सबसे ज्यादा
लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है सोशल मीडिया पर। जो लोग अयोध्या से बाहर हैं उन्हें ये लगता है कि ये कैसे हो गया कि अयोध्या लोगों ने हरा दिया, देखिए, अयोध्या बीजेपी हार गई, तो ये तो ऐसा हो गया जैसे अभिषेक अनर्थ जी, हो गया। अभिषेक जी, अगर सही माने में राम भक्त कौन है देखना चाहते हैं आप, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब 14 कुशी परिक्रमा हो, जब कार्तिक का नहान हो, जब चैत्र राम नवमी हो, लाखों लाख की भीड़ होती है, लाखों लाख, 1,10,000 नहीं, लाखों लाख की भीड़ होती। और उस लाखों लाख की भीड़ में ग्रामीण अंचलों से मोर देन 90% पर्सन्स कह लीजिए या राम भक्त कह लीजिए, वो आते हैं जिसमें ज्यादातर बैकवर्ड के लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। और वो आते हैं, सरयू माँ के दर्शन करते हैं, डुबकी लगाते हैं और मंदिरों में जाकर कुछ देते हैं। कोई चावल देता है, कोई उसकी गाय भी आई रहती घी देता है, कोई जो है सब्जी उसके खेत में रहती वो देता है, कोई पैसा देता, कोई सोना देता है, कोई अनाज देता है। तो लाखों लाख लोग आते हैं। असली भक्त वो हैं, यही असली संस्कृति है अयोध्या की। और जो बाहरी लोगों की बात आप करते हैं, वो असली राम भक्त नहीं हैं, वो पर्यटक हैं। वो पर्यटन के दृष्टिकोण से आते हैं सैर सपाटा करने, ठीक है, दर्शन करने भी आते हैं। हम क्यों अपने मुंह से कुछ बात कहें, लेकिन इन रियल सेंस अयोध्या की कल्चर देखिए कि वो हैं। लेकिन आज जो वीआईपी बनाया गया है, उसमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो असली राम भक्त हैं, गांव के हैं, गरीब हैं, सही माने में, उनको दर्शन करने में कठिनाई हो रही है। तो वहां के रहने वालों को परेशानी हो रही है, वहां के दुकानदारों को परेशानी हो रही है। न जाने कितने लोगों को उजाड़ा गया है, और 100-100 साल के लोग थे, उनके घरों को उजाड़ा गया है, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। और बेशुमार कास्टली जमीन करोड़ों करोड़ों की कौड़ियों के दाम लिया गया, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। और 10 किलोमीटर के रेडियस के तमाम ऐसे गांव हैं, वो भी तमाम ऐसे गांव हैं जहां से मैं 7 बार एमएलए रहा हूं। हमारा शहर क्षेत्र में वो थे, अब आज वो गांव अयोध्या में है। ददेरा है, परसपुर है, कृष्णदासपुर है, महावा है। वहां ये कह दिया गया कि नहीं, कोई किसान अपनी जमीन न बेच सकता है, न कुछ कर सकता है। यहाँ फला योजना बनेगी, धमाक बनेगी, क्या बनेगी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादाएं नहीं थी, उजाड़ना नहीं था राम की मर्यादा का, उजाड़ा नहीं गया था, बसाया गया। हम तो अपने चुनाव प्रचार में भी कह के आए हैं और कि हम उजड़े हुए लोगों को बसाने का काम करूंगा। जिनको मुआवजा नहीं मिला है, सही नहीं मिला है, उनको सही मुआवजा दिलाएंगे और उजड़े हुए लोगों को बसाएंगे। और किसानों की जमीन जो है, इस पर तलवार लटक रही है, तलवार लटकने नहीं पाएगी। खुशहाल किसानों को खुशहाल करेंगे। आपको लगता है कि आपकी जीत की वजह या बीजेपी की हार की वजह राम मंदिर से जुड़े हुए जो निर्माण हो रहे हैं, उसके आसपास बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इससे लोगों की नाराजगी? देखिए, ऐसा है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बात सच है कि यूं तो राम मंदिर अभी पूरा बना नहीं, अभी अधूरा है, निर्माण कार्य अभी परफेक्ट नहीं, अभी काम चल रहा है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से लोगों को परेशानी हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि राम मंदिर बनने से परेशानी, राम मंदिर का बड़े जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़े क्या आपको लगता है राम ये मंदिर वजह का है? तो स्वागत हम करते हैं, सारे देश दुनिया की स्वागत करेगी, अच्छी बात है। और राम मंदिर का जो ये कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया है, ये भी इनका सच नहीं है। देखिए, यू नो कि देश में, दुनिया में नहीं है, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी, उनके सामने सवाल आता था तो कहते थे राम मंदिर बने अयोध्या में, बेशक बने,
सोने का मंदिर बने, लेकिन या तो आपसी समझौता हो जाए या न्यायालय का आदेश हो जाए। यही बात श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर हुए, उनके सामने भी बात आया कि आप लोग तो कहते थे रामलला हमारे मंदिर ही बनाएंगे, अब तो आपकी सरकार यहां भी है, राज्य में भी है, आप बनाइए। उन्होंने भी कहा कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन आपसी समझौता से या न्यायालय के आदेश से बने। और यही बातें चलती रहीं और अंततोगत्ता हमारे देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला कर दिया मंदिर बनने का। तो आज देश में किसी पार्टी की भी सरकार होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना पड़ता, मंदिर बनता। तो ये भी बात करना देश के सामने कि मंदिर हमने बनवाया, भगवान को हम लाए हैं, ये बातें मैं समझता हूं इनके लिए महंगी पड़ी। लेकिन वही बात एक बार फिर से उठता है कि आपने भी देखा होगा इधर, आपको भी अब आपके लिए भी लोगों को सुरक्षा मांगने की जरूरत पड़ गई, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे कि भाई अयोध्या में तो ये अनर्थ हो गया और अयोध्या वासियों ने बहुत नुकसान कर दिया, अयोध्या वासियों ने किसी की सुनी नहीं। बताइए, जहां भगवान राम का मंदिर बना वहां के लोगों ने अयोध्या को हरा दिया। ये सब विचारधारा सबकी नहीं है। ये कहना कि सब कहते हैं अनर्थ कर दिया, अरे भाई लिखने वाले क्या हैं, उनके बारे में हमें ज्यादा नहीं कुछ कहना है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र में और मताधिकार का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। तो लोकतंत्र में जनादेश का स्वागत करना चाहिए। अगर उस बात पर कमेंट करना, उस पर टीका टिप्पणी करना, नाराजगी करना, मैं समझता हूं इस देश के लोकतंत्र को गाली देना हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को गाली देना हुआ। ऐसे लोगों के बारे में आई हैव नथिंग टू से एनी वर्ड। इतने कहना चाहता हूं कि भगवान प्रभु श्री राम उनको सद्बुद्धि दे। इस तरह की विचारधारा लोकतंत्र में, इस तरह की विचारधारा का स्थान नहीं है। जनादेश का सम्मान होता है, जनादेश का सम्मान हम लोग करते हैं। अच्छा, ये भी एक बात होता है कि भाई अयोध्या कैसे हार गए। अयोध्या तो बीजेपी की सबसे अहम जमीन है, वहीं से पूरा उनका आंदोलन, वहां से उनकी विचारधारा। लेकिन आपको लगता है कि अयोध्या बीजेपी की जैसी कही जा रही है कि ये बीजेपी की अयोध्या है और बीजेपी यहां से जीती है 2 बार 3 बार विनय कटियार जीतते हैं, लेकिन अयोध्या क्या सचमुच बीजेपी की ही ग्राउंड है या फिर आप देखते हैं कि समाजवादी और मैं बता दूं, अगर सही मायने में देखें तो अयोध्या के इर्द गिर्द जितनी सीटें हैं, और ले लीजिए आप बाराबंकी, वहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है, हमारे मुकाबले हारे ही हैं। बस्ती बुरी तरह हारे हैं, अमेठी बुरी तरह हारे हैं, सुल्तानपुर लगा हुआ बुरी तरह हारे हैं, रायबरेली हारे हैं, चित्रकूट तक हारे हैं, अम्बेडकर नगर हारे हैं। तो आप ये बताइए, ये बात रखना ये गलतफहमी है कि अयोध्या हमारी है, अयोध्या इनकी नहीं है। ज्यादा समय तक ये सीट विपक्ष के पास रही, आज हम लोगों के पास रही। अरे भाई, यहाँ पर निर्मल खत्री जी जीते हैं, 2 बार निर्मल खत्री जीते हैं, और मित्रसेन यादव 2-3 बार जीते हैं, हम जीते ही हैं। तो ये कहना ये अच्छा नहीं है कि उनकी ये किसी की बपौती नहीं है, ये अयोध्या किसी की बपौती नहीं है। ये श्री राम, प्रभु श्री राम की धरती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। और अफसोस है कि इन्होंने उनकी मर्यादा को विखंडित करने का काम करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अयोध्यावासियों के देवतुल्य मतदाताओं की आशाओं, उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। लेकिन सर, एक चीज सवाल और उठता है कि अयोध्या जिस तरीके से डेवलप हुई, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन भी रहा है अभी, और बड़ा एयरपोर्ट आया। अगर आप देखें तो रेलवे स्टेशन एकदम से अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टैंड हो गया, चौड़ी चौड़ी सड़कें, चमचमाती
चमचमाता अयोध्या, तो क्या इन सबों का कोई असर जनता के लिए नहीं था? देखिए, ऐसा है कि इसको इस दृष्टिकोण से देखिए कि ये चौड़ी सड़कें हैं, हवाई अड्डा है। ये हवाई अड्डा किसके लिए है? क्या जनसामान्य उस पर चलेगा? ये अच्छी बात है, डेवलपमेंट हुआ है, आई अप्रिशिएट। लेकिन जहां तक आम जन का सवाल है, आम जन जो है, आम जन की स्थिति ये है कि आज जिस भव्य राम की मंदिर की बात है, आम जन को वहां दर्शन करने में भी उतनी सहूलियत नहीं है जितनी उम्मीद की जानी चाहिए। समझ गए कि नहीं? मैंने अयोध्या वासियों की अयोध्या नहीं रही है, लगता है आपको कि ये बाहर से आने वाले लोग, बाहर से आने वाले श्रद्धालु, पर्यटक, ऐसे लोगों के लिए? ऐसा नहीं कहा जा सकता। अयोध्या तो अयोध्या वासियों के लिए हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। और प्रभु श्री राम की कृपा अयोध्या वासियों के लिए, हम जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए हमेशा रहा है, हमेशा रहा रहेगा। लेकिन कुछ लोग जो इस तरह की बात करते हैं, वो सही माने में वो राम भक्त नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अभी आपको लेकर के खतरे की बात आई है। आपके पूर्व विधायक ने भी लेटर लिखा, वहां के आपके नेताओं ने भी लेटर लिखा। पूर्व विधायक ने लिखा? किसने लिखा? पवन पांडे ने भी शायद लेटर लिखा है, या आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके लोगों ने लिखा है कि जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं अयोध्या के हार के बाद, बीजेपी के समर्थक वर्ग या फिर जो लोग प्रो हिंदुत्व हैं, लोग जिस तरह के कमेंट्स लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी सुरक्षा का खतरा, आपको लगता है कोई खतरा? देखिए, ऐसा है, या को राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। तो हमारे ऊपर जब प्रभु श्री राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, और सरजू माई की कृपा है, और पीताम्बरा महारानी की कृपा है, हमारे कुल देवी हैजा माई की कृपा है, और सबसे बड़ी कृपा देवतुल्य मतदाताओं जनता की है। 5.5 लाख से भी ज्यादा मतों से मुझे जिताया है। उनका आशीर्वाद है, समर्थन है, दुआएं हैं। उन्होंने मेरे लिए न जाने कितनी माताएं दुर्दुरियां मानी थी, कथा भागवत मानी थी, और देवस्थान पर प्रसाद मानी थी। तो जब ये इस तरह की मेरे साथ तमाम वो है, तो मैं कुछ ऐसा नहीं मानता। जहां तक सुरक्षा का सवाल है कि मेरी सुरक्षा खतरे में है, तो इसके लिए तो देखिए सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है, और सरकार के तमाम अधिकारी होते हैं, LIU है, खुफिया विभाग है, और सरकार की जिम्मेदारी हुआ करती है सबकी जीवन की रक्षा करना, सबके स्वास्थ्य की रक्षा करना, सबकी शिक्षा की रक्षा करना। तब जब श्री राम, प्रभु राम, श्री राम की कृपा से हम चुनाव जीत गए हैं, और जिसकी चर्चा देश दुनिया में हो रही है, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो देश की दौलत हैं, हम तो प्रभु श्री राम के सेवक हैं, जनता के हम सेवक हैं, और सेवा भाव का व्रत लेकर के आए, उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जाने समझे कि हमारे लिए खतरा है या नहीं है। मैं स्वयं अपना खतरा नहीं मानता। अपना खतरा नहीं मानते। लेकिन एक चीज और सवाल है कि लल्लू सिंह, वो भी ठीक ठाक वरिष्ठ हैं, 2 बार के सांसद हैं, 3री बार लड़ रहे थे। आपको क्या लगता है कि आपकी जीत में लल्लू सिंह का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? आपकी जीत में, उनकी हार की बात नहीं करते। देखिए, ऐसा है, हम तो कभी भी हमारे विरोध में जो भी लड़े हैं, हम 11 बार चुनाव लड़े हैं, 9 बार जीते हैं, लेकिन अपने जो हमारे खिलाफ या हमारे सामने पार्टी का उम्मीदवार लड़ता है, उसके बारे में हमने कभी कमेंट नहीं किया, जिक्र भी नहीं किया, नाम नहीं लेते। नेवर, कभी नाम नहीं लिया, कभी नहीं लिया। लल्लू सिंह कभी चुनाव में नाम नहीं लिया। अब ये तो लल्लू सिंह जाने, लेकिन हमारी आदत है, ना हम नाम लेते हैं, ना उम्मीदवार के बारे में व्यक्तिगत उसके ऊपर छीटा बरते हैं, बल्कि हम सम्मान करते हैं। और इस चुनाव में हमने देखा
ये चुनाव हुआ है, इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मतदाता और जो विभिन्न पार्टियां लड़ रही हैं, उनका सबका पूरा अच्छा प्रदर्शन रहा है। कहीं झगड़ा लड़ाई नहीं हुई है, कहीं गाली गलौज नहीं हुई, किसी गाड़ी को रोका नहीं गया, बहुत अच्छा रहा। आपके हिसाब से चुनाव बहुत बढ़िया हुआ, बहुत फेयर एंड बहुत अच्छे तरीके से? हाँ, हम तो ऐसा मानते हैं। वैसे हमारी पार्टी के तमाम विधायकों के लिए तो 6-7 विधायक ऐसे हैं उनके साथ किया गया है, और अगर न किया गया होता तो आज हमारी संख्या 50 होती। लेकिन सो फार एज माई सेल्फ, ईमानदारी की बात मैं बोल रहा हूं, हम प्रभु श्री राम को सामने रखकर बात करते हैं, हम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। मेरे जीवन का एक संकल्प है। तो हमारे साथ हमारे जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने और देवतुल जनता ने, मतदाताओं ने, और जो चुनाव लड़ रहे थे इंक्लूडिंग बीजेपी के जो मौजूदा सांसद थे, सबका बहुत अच्छा सहयोग था, अच्छा प्रदर्शन था, और लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। सर, अब जब आप संसद में बैठेंगे तो बहुत नजरें, सारी नजरें आप पर आएंगी। धन्यवाद। आएंगी तो आप संसद में अयोध्या के लिए ऐसा क्या कहने और करने जा रहे हैं? वहां की महान जनता और महान मतदाता की उम्मीदों पर खरा उतरना, उनकी तराजू पर खरा उतरना ही मैं अपनी जीत मानूंगा। आज अपनी जीत मैं नहीं मान रहा हूं, ये तो जीत उनकी है जो 5.5 लाख के ऊपर या जो भी हमें मतदान किया है, ये उनकी जीत है। अवधेश प्रसाद तब अपनी जीत मानेगा जब उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, कौन सा उनकी तराजू पर खरा उतरेगा उम्मीदों, तब अवधेश प्रसाद अपनी कामयाबी और जीत मानेगा। तो आप क्या करेंगे अयोध्या के लिए, क्या प्लान है आपके पास? सब कुछ है। उनके जो उनको घर गिराए गए हैं, जो उजाड़े गए हैं, बसाने का प्रयास करूंगा। जिनको मुआवजा नहीं मिला है उनको मुआवजा दिलाने का जा रहा है, और जो किसानों के जमीनों पर तलवार लटकी है, उस तलवार को हटा करके अच्छा माहौल कायम करेंगे। भाईचारा, एकता, आपसदारी और प्रभु श्री राम की जो मर्यादाएं थी, उस मर्यादा को केवल अयोध्या में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में प्रभु श्री राम की मर्यादा को कायम करेंगे। और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधानों को, उसकी रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील और संघर्षशील होऊंगा। और जिस तरह का हिंदुस्तान बनाने का सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और आदरणीय चौधरी चरण सिंह ने और देश के उन तमाम असंख्य अमर शहीदों ने और वीरांगना उदा पासी जो हमारे परिवार की थी, वीरांगना वो झलकारी बाई, इनके सपने थे एक ऐसा खुशहाल हिंदुस्तान जिसमें कोई बेरोजगार न हो, कोई परेशान न हो, किसी के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर छींटाकशी न हो, सभी हंसी खुशी से रहे। आज क्या हो रहा है? नहीं, आपको सामान्य सीट से लड़ाया गया, पासी बिरादरी से आप आते हैं। पिछले कुछ समय से आपकी बिरादरी, या जिसे गैर जाटव दलित में कहा गया, वो बीजेपी के साथ था। लेकिन ये नया प्रयोग जो अखिलेश यादव ने किया है कि सामान्य सीट से एक दलित चेहरे को, सीनियर चेहरे को उन्होंने उतारा है, आपको लगता है कि ये आने वाले दिन में ये प्रयोग बढ़ेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश जी को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और मैंने पहले ही कहा कि हमारी जीत का श्रेय महान जनता का है, देवतुल मतदाता का है, साथ ही साथ भगवान की कृपा, हनुमान जी की कृपा, देवी देवता की कृपा के साथ साथ हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की भी कृपा है। तो वो जो है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो डिसीजन दिया है कि सामान्य सीट पर
जहां तक मेरी जानकारी है, आजादी के 77 साल हो गए, इस देश में अमृत महोत्सव भी मनाया गया, लेकिन सामान्य सीट पर ये पहली बार है कि किसी नेता ने साहस किया है, और नेता देश के दूसरे नहीं है, वो नेता केवल माननीय अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कल के हिंदुस्तान की उम्मीद है। इन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस के साथ 6 महीना पहले कह दिया था आप चुनाव जीतेंगे, और सामान्य सीट पर लड़ा करके साबित कर दिया, और उनके इस निर्णय की तारीफ पूरे लोकसभा क्षेत्र में हुई और तमाम लोगों ने सराहा। और यही नहीं, उनका जो टिकट का वितरण इस बार रहा, सबने अप्रिशिएट किया, बहुत अप्रिशिएट किया। चलिए सर, और उनकी दिनों दिन उनके प्रति, पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है, और वो दिन आएगा जब एक मजबूत राष्ट्र और खुशहाल राष्ट्र बनेगा, वो आएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, अब जब आप संसद में जाएंगे तो प्रधानमंत्री से भी आपकी मुलाकात होगी? नो डाउट, तो होना है। नहीं, और आप अयोध्या से जीत के सांसद के तौर पर जाएंगे। आप उस गरीब, पिछड़े, दलित तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं। हाँ। तो प्रधानमंत्री के सामने आमने सामने जब आप होंगे तो आप क्या कहेंगे? वो तो देखेंगे, आप देखेंगे, देश देखेगा। वेट फॉर फ्यू डे, सारी बातें देखेंगे आप, देश देखेगा कि गरीब जनता के लिए, संविधान के लिए हम क्या करते हैं। और मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो नेता सदन रहेंगे, हमारी बात को कितने वजनदारी से लेते हैं, इट इज अप टू हिम। वो हैं, हम तो उनकी बात रखेंगे। हम तो ऑलवेज होप फॉर बेस्ट, अच्छे की उम्मीद हमेशा करते हैं। आप यहाँ सदन में अखिलेश जी के बगल में बैठते थे, संसद में भी आप बगल में बैठेंगे? उनकी कृपा जब है तो उनकी कृपा तो सदा सर्वदा हमें मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए और अपना वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत प्रणाम। हम बहुत चाहेंगे आपके साथ बैठने का, मेरा मन कहता रहेगा, मिलते रहेंगे हम। बहुत धन्यवाद सर। विदाउट इनवाइट। अरे नहीं, हम आपको बुलाते भी रहेंगे। हम वैसे इसको हिंदी में गवई में कहते हैं गुदोई, तो कुदोई तो नहीं है। आपका हमारा साथ हो गया, संबंध हो गया, बातचीत हो गई, तो एक लगाव हो गया। जी बिल्कुल, मेरा ये लगाव हो गया, एक दूसरे के प्रति एक विचारधारा, एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है हमारे प्रति। आपको तो हमारे मन में कुछ भाव आया होगा, हमारे लिए आपके मन में कुछ विचारधारा आया होगा, सही गलत जो भी है। तो जब ये विचारधारा एक दूसरे हो जाता है तो फिर उसको याद करने का, उसकी तारीफ करने का, समय समय उसको कोट करने का मन कहता रहता है। ये तो ह्यूमन बींग्स का एक कमजोरी कह लीजिए या अच्छाई कह लीजिए। सो फार एज आई नो। नहीं सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। और अयोध्या से जो ये जीत है, ये इस वक्त देश और दुनिया में छाई हुई आपकी जीत है, तो आपको बहुत शुभकामनाएं। अब जब आप संसद पहुंचेंगे, संसद में जब बैठेंगे तब। तो हमारे साथ थे अवधेश प्रसाद, जिन्होंने ऐसी जीत दर्ज की है जिसने इस वक्त सियासी हलकों से लेकर देश और दुनिया में एक तहलका मचा रखा है। और अब जब ये संसद में जाएंगे और संसद में बोलेंगे, वहां भी नजर होगी, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा अयोध्या को अपना कहा है, अपना माना है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने यह भ्रम तोड़ दिया